हेलो फ्रेंड्स। आज का ये मेरा जो वीडियो है ये एक इंफोटेनमेंट वीडियो है जो कि एक्चुअली एक रिएक्शन वीडियो है और उस बात के अगेंस्ट में है जिसमें देश के एक जाने माने डाइटिशियन डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ये दावा करते हैं कि उनकी जो नुस्खे हैं उनकी जो मेथड है वो एडप्ट करके कोई भी जो डायबिटीज़ है उस मेडिकल कंडीशन को रिवर्स किया जा सकता है। तो ये डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जो हो ये क्लेम करता है काफ़ी दिनों से। बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो फ्रॉड है या जो भी कुछ है, और ये जो मैं आज शेयर करूँगा वो खुद का एक्सपीरियंस ही है। तो जैसे कि दोस्तों जानते हैं, डायबिटीज़ एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है, एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमारी जो ब्लड की शुगर है वो एक अबनॉर्मल स्टेज पे आ जाता है। इससे इरेगुलरिटी रहता है, कभी बढ़ जाता है या फिर कभी घट जाता है, जो कि नॉर्मल रेंज से बाहर हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम इसको डायबिटीज़ बोलते हैं। और ये डायबिटीज़ जो ऐसा एक कंडीशन है जिसमें शरीर के काफ़ी अंग जो हैं वो धीरे धीरे अफेक्ट होते हैं, और अफेक्ट होते होते जो अपनी ज़िंदगी की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी होती जाती है। आगे चलकर कभी कोई भी बड़ी बीमारी जैसे दिल की बीमारी हो गई या फिर कुछ भी ऐसे आँख का ख़राब हो जाना या फिर किडनी से फेलर हो जाना, ये सब चीज़ें आ सकती है। और डॉक्टर ये बताते हैं कि ये जो कंडीशन रहती है इसको ये हम अपने खाने पीने में थोड़ा चेंज करके या फिर अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करके इसको वापस सही किया जा सकता है। तो लोग चाहे जो भी बोलते हैं, जैसे ये अगर हो जाता है तो लोग ये बोलते रहते हैं कि ये खा लो, दवाई खा लो, ये कुछ ये खाना खा लो या फिर घरेलू नुस्खे हैं जो भी वो सब अडेप्ट करो, ठीक हो जाएगा। बट माने तो किसकी आखिर माने। दोस्तों मैंने खुद अपना अनुभव से ये बात शेयर कर रहा हूँ। मैंने कई सारी जगह देखे, वीडियोस देखे, तो डॉक्टर साहब का ये जो वीडियो है मुझे काफ़ी पसंद आया और मैंने देखा और इस चीज़ को खुद अपने ऊपर ही मैंने अप्लाई किया है। और ये उनकी जो मेथड है मैंने पूरी बिल्कुल खुद ही सब इसको पॉइंट बाय पॉइंट ही इसको प्रोसेस को मैंने खुद एक तरह से एक्सेप्ट किया था, और उस चीज़ को मैंने खुद अपने ऊपर ही जिया है। तो वो अनुभव मैं आज आपको साथ शेयर करूँगा। दोस्तों डायबिटीज़ एक ऐसे ये है कि इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत ख़राब खाना पीना, जंक फूड वगैरह खाना, या फिर बैड लाइफस्टाइल, बैड हैबिट्स, कुछ बहुत सारे चीज़ें हैं, या फिर स्ट्रेस लेवल, या फिर कुछ फैमिली हिस्ट्री, इस सब वगैरह से आपको ये हो सकती है। हम जैसे जानते हैं अपना बॉडी का जो एक इंटरनल ऑर्गन होता है जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं, पैनक्रियाज से आप इंसुलिन नामक जो हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है, जिससे कि वो हार्मोन जो है, जो इंसुलिन बोलते हैं, वो अपना ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। उसका वो अगर वो पैनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होता प्रॉपरली तो ब्लड शुगर लेवल भी इम्बैलेंसिंग हो जाता है। तो ये सब तरीके हैं। फ़िलहाल मैं इस पे ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, मगर जो प्रोसेस, जो 3 स्टेप्स प्रोसेस है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी बताते हैं, वो 3 स्टेप्स प्रोसेस में आपको बताता हूँ, जिनको उन्होंने DIP प्लान बता रखा है। डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंस पर्सनस डाइट बोलते हैं उसको। चलिए उस पर थोड़ा रोशनी डालते हैं। दोस्तों ये जो 3 स्टेप डाइट प्लान है, इसकी जो रिज़ल्ट है वो उसमें ये बताते हैं कि 24 से 72 घंटे तक जो है डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल पे आ जाएगा। और मैं अपने खुद की बात बोलूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि 3 दिन में ही सब कुछ हो गया था, बट मेरे 4-5 दिन लगे थे वो नॉर्मल में आने के लिए। सो बॉडी पे डिपेंड करता है, शरीर पे सबका एक ही जैसा नहीं है। और 3 दिन से 1 हफ्ते तक ये जो हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर कुछ इंटेस्टिनल डिसऑर्डर रहता है वो ठीक हो सकता है। 1 मंथ के बाद ये एंजिना, चेस्ट पेन, हार्ट डिजीज ये वगैरह सब धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। 2 महीने बाद थायराइड डिजीज वगैरह होता है। 3 मंथ के बाद ओबेसिटी जो मोटापा वगैरह है वो थोड़ा कम होने लगता है। 8 मंथ के बाद स्किन डिसऑर्डर, किडनी डिसफंक्शन, लीवर डिसऑर्डर या फिर कैंसर जैसे बीमारियों का भी सही हो जाता है। तो इसका जो पहला स्टेप है दोस्तों ये कुछ इस तरह है। स्टेप 1 जो जैसे दिन का आप शुरुआत करते हैं, ब्रेकफास्ट जो है हम आमतौर पर जो खाते हैं वो नहीं खाना है। इसकी टाइम एक है टिल
12 PM माने 12 बजे से पहले ही आपको ये ब्रेकफास्ट कर लेना है। और क्या खाना क्या है इसमें, 3 से 4 तरह का कोई भी फ्रूट्स हो गया, कोई भी फ्रूट्स हो गया, मीठे खट्टे जो भी हो, ये बोलते हैं कि ये 3 से 4 तरह से फ्रूट्स ही खाना है और कुछ नहीं खाना है, ओनली फ्रूट्स। हाउ मच टू ईट, कितना खाना है दोस्तों, ये उन्होंने ये बताया है कि आपकी बॉडी वेट जितनी है मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू उतना ग्राम्स है। सपोज आपका बॉडी वेट 70 किलो है, मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स 700 ग्राम्स खाना है ओनली फ्रूट्स, और विदाउट पील यानी छिलके को छोड़ के इतना खाना है दोस्तों। इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रूट्स 12 बजे तक आपको फ्रूट्स ही खाना है। कोई ब्रेड बटर या फिर कोई दूसरा तरह का पराठे चपाती रोटी ये कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ ओनली फ्रूट्स। ये स्टेप 1 है दोस्तों, आपको दिन के 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स ही खाना है। आप इससे कितना खाना है, जितना है 700 ग्राम्स दिए हैं, इससे ज़्यादा आप खाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होना है। ये कैलकुलेशन जो उनकी दी हुई है, इससे ज़्यादा ही हो जाए भले, इससे कम नहीं होना है। तो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों स्टेप 2 जो लंच के लिए है। लंच के लिए इन्होंने 2 प्लेट बना रखे हैं दोस्तों। व्हाट टू ईट, प्लेट 1 में 3 से 4 तरह पे कोई भी रॉ वेजिटेबल्स यानी कच्चे सब्जियां, जैसे हम ये बोलते हैं ना गाजर, मूली, टमाटर या फिर बीट, ये सब चीज़ें हैं, ककड़ी, ये सब चीज़ें हैं जो रॉ वेजिटेबल आते हैं, इसको खाना है। और कितना खाना है दोस्तों, ये भी सेम, उसका भी एक कैलकुलेशन है। योर वेट इन केजी मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू ग्राम्स। अगर आपकी वज़न 70 केजी है, मल्टीप्लाई 5 इक्वल 350 ग्राम्स, 350 ग्राम, यानी कि आपको एक समय पे लंच करने से पहले 350 ग्राम से ज़्यादा आपको रॉ वेजिटेबल्स यानी कच्चे सब्जियां खाना है दोस्तों। जैसे हम नॉर्मली तो ऐसे हम सलाद बना के खा जाते हैं, तो उसमें कुछ मिक्स नहीं करना है, सिर्फ रॉ वेजिटेबल्स की खाना है। तो ये खाने के बाद बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये तो पेट भर जाएगा इससे, और फिर से खाएंगे क्या इसके बाद। तो धीरे धीरे ये आदत हो जाती है। अब जैसे ही इसको थोड़ा चबाना शुरू करेंगे, इससे खाली चबाने से आपका डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये प्लेट 1 हो गया दोस्तों, जो सलाद खाना है आपको 3 से 4 तरह से रॉ वेजिटेबल का। फिर प्लेट 2 में आपका जो स्टैंडर्ड मील है, रोटी, दाल, सब्जी, राइस एट्सेट्रा जो भी है, थोड़ा लेस ऑयल डालना है, स्पाइस कम डालना है, सॉल्ट कम डालना है। और कितना खाना है, आज मच अजीब खान, जितना आपका पेट भर जाए उतना खाना है दोस्तों। तो ये आपका जो लंच था। डिनर में भी सेम इसी चीज़ को दोहराना है, बस ये है कि डिनर जो है आपके रात के 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए। सेम यही प्रोसेस है दोस्तों। बस यही ध्यान रखना है कि जो लंच या डिनर में जो प्लेट 2 रहेगा, इस खाने में एक सादी खाना है, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये है, कुछ ज़्यादा बहुत स्पाइसी नहीं और कुछ नहीं है, कोई मतलब जैसे नॉन वेज चीज़ें नहीं, ये सब नहीं खाना है। तो ये दोस्तों जो स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में अब देखेंगे क्या अवॉइड करना है और क्या स्नैक्स में क्या खा सकते हैं। स्नैक्स में आप चाहे सोक नॉट जो भिगा के रखा हुआ है वो भी सेम है, आपके वेट जितना है उतना ग्राम्स खाना है, प्लस फ्रूट्स जितना भी चाहे आप खा सकते हैं। ये सब स्नैकिंग आप दिन भर किसी टाइम में खा सकते हैं। कोकोनट वाटर जितना आपको पसंद है। और एक हुंजा टी होता है, हुंजा टी भले ही मुझे इतना हुंजा टी के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होता है चाय के अलावा उसमें, और सिर्फ चाय को छोड़ के और कुछ चीज़ें डाली जाती है। वो हुंजा टी काफ़ी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। फ़िलहाल मैंने इसके बारे में कोई इतना जानकारी नहीं है, मैंने ये पिया नहीं है। स्प्राउट्स जो थोड़ा अंकुर हो जाते हैं जो मटर जैसे चीज़ों में, वो भी जब आपका बॉडी वेट जितना है उतना ग्राम्स खाना है। कोकोनट भी खा सकते हैं और धूप ले सकते हैं 40 मिनट्स में डेली। फिर जो चीज़ें अवॉइड करना है वो है पैक्ड फूड, आपका जो पैकिंग किया हुआ आता है वो सब फूड अवॉइड करना। रिफाइंड ऑयल अवॉइड करना है। एनिमली ड्राइड और डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, मक्खन, दही, पनीर, ये सब कुछ नहीं खाना है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स यानी कि आपको कुछ सप्लीमेंट्स दिया जाता होगा तो वो भी नहीं खाना है। और टी कॉफ़ी स्पेशल बिफोर लंच, टी कॉफ़ी ये सब नहीं खाना है, पीना है। और नेवर ईट आफ्टर 8 PM, 8 बजे के बाद, रात को 8 बजे के बाद नहीं खाना है बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद थोड़ा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को लोड पड़ेगा, इससे भी थोड़ा असर पड़ता है। और ये जो NSAID है, ये एक ड्रग ही है, मेडिसिन जो सब लिए जाता है, पेन किलर्स वगैरह ये सब है, कुछ मेडिसिन वो भी अवॉइड करना है।
तो ये 3 स्टेप्स दोस्तों, ये 3 स्टेप्स में जो मेरा डाइट प्लान है, इसको लेकर काफ़ी लोग जो है सही हुए हैं। तो ये मेरा खुद का अनुभव है और ये बिल्कुल वाकई फ्रूटफुल है, क्योंकि मैं खुद इधर उधर काफ़ी, जब ये मुझ पर मेरा भी ऐसे ब्लड शुगर लेवल में कुछ चेंजेस हुआ तो मुझे भी काफ़ी हुई, मैं किसका बात सुनूं किसको ना सुनूं, इस असमंजस में मैंने ये चीज़ फॉलो किया और काफ़ी फ़ायदा हुआ मुझे। मैं भी चाहता हूँ कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करें। जो भी आप लोग हों, आपके घर में जो भी हों, उनको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। मैंने भी अपने दोस्तों को, काफ़ी दोस्तों को बताया है। तो ये आपको ये स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।